हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास तरह के सवाल को हल करने वाले हैं। जैसे सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास में 4 भिन्न दिए गए हैं और साथ साथ में यहाँ पर प्लस का भी चिन्ह दिया गया है, गुणा का भी चिन्ह दिया गया है और भाग का भी चिन्ह दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करें? क्या सबसे पहले हमें जोड़ करने की ज़रूरत है, गुणा करने की ज़रूरत है या फिर भाग करने की ज़रूरत है? ये कौन बता रहा होगा? ये हमारा ये फॉर्मूला बता रहा होगा, जिसे हम बोर्डमास के नाम से जानते हैं। तो यार ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, बोर्डमास में जो बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्योंकि बी पहले आता है तो अगर यहाँ पर कहीं ब्रैकेट होगा ना, तो ब्रैकेट वाले को सबसे पहले हमें हल करना होता, लेकिन यहाँ पर कहीं ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ओ का मतलब ऑफ या फिर का। यहाँ पर कहीं पर का है क्या? का नहीं है, यानी कि अगर का होता तो का को सबसे पहले हल करना होता। फिर देखो क्या है, डी यानी कि डिवाइड या फिर जिसे हम भाग कहते हैं। यहाँ पर कहीं भाग है? बिल्कुल है। देखो, 8/14 भाग 2/5, यानी कि सबसे पहले हमें इन दोनों भिन्न के भाग को करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और जो भी बाकी भिन्न है ना, उसे वैसे ही लिखेंगे, उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहला भिन्न है 3/2, तो हमने यहाँ पर लिखा 3/2। फिर यहाँ पर क्या है, देखो प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। फिर देखो क्या है, 7/4, तो हमने यहाँ पर लिखा 7/4। ठीक है। फिर देखो गुणा का चिन्ह दिया गया है, तो फिर हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया। अब हमें इन दोनों भिन्नों को भाग करना है और भिन्न का भाग करना हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम भिन्न के भाग को करते हैं तो सबसे पहला भिन्न को हम वैसे ही लिखते हैं जैसा वो भिन्न दिया गया है। पहला भिन्न है क्या? 8/14, तो 8/14 को हम 8/14 ही लिखेंगे। अब आप बोलोगे पहला भिन्न क्यों बोल रहे हो? देखो, हम सिर्फ यहाँ पर भिन्न के भाग का बात कर रहे हैं, यानी कि ये एक भिन्न और ये एक भिन्न का बात कर रहे हैं। तो इनमें से पहला भिन्न 8/14 है, तो हमने यहाँ पर 8/14 लिखा। अब भिन्न के भाग को करते वक्त जो भी भाग का चिन्ह दिया रहता है उसे हम गुणा में बदल देते हैं। यही है हमारा भिन्न के भाग का ट्रिक। और जैसे ही ये गुणा में बदल गया ना, तो जो इसका अगला भिन्न होगा वो पलट जाएगा, यानी कि 2/5 दिया गया है तो ये हो जाएगा 5/2। तो यही होता है हमारा भिन्न के भाग का ट्रिक। तो ये अब हमारा गुणा में आ चुका है, यानी कि गुणा का चिन्ह 2 बार आ चुका है। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पर फॉर्मूला में आते हैं। अब देखो, डिवाइड यानी कि भाग, भाग तो हो चुका है। अब आता है एम यानी कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। तो देखो गुणा कहाँ है? इन 3 भिन्नों में गुणा का चिन्ह लगा गया है, यानी कि सबसे पहले हमें इन तीनों भिन्नों को गुणा करना है, उसके बाद हम जोड़ कर पाएंगे। तो चलो फटाफट से गुणा करते हैं। अब गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर के संख्या को ऊपर के साथ गुणा करना होगा और नीचे के संख्या को नीचे के साथ गुणा करना होगा। तो सबसे पहले हम 3/2 को वैसे ही लिखते हैं, क्योंकि इसे तो हमें जोड़ करना है। 3/2 और जोड़ का जो चिन्ह है उसे वैसे ही हमने लिखा। अब एक हम बड़ा सा बटा देंगे और अब हम भिन्न के गुणा को करेंगे। तो ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा, तो हमने लिखा यहाँ पर 7 × 8 × 5। ठीक है। और नीचे का जो संख्या है क्या क्या है? 4, 14 और 2, तो इसे भी हम यहाँ पर गुणा करेंगे। 4 × 14 × 2। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब देखो, क्या कहीं ऊपर नीचे कट रहा है क्या? कुछ भी बिल्कुल कट रहा है। देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो ये हमारे पास में बचा क्या? जो भी बचा है उसे एक बार लिख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें देखने में आसान हो जाए। तो ये है 3/2, फिर है प्लस, फिर बटे में आ चुका है ऊपर में 1 × 1 × 5। ठीक है, नीचे में आ चुका है 1 × 2 × 1। ठीक है, अब हम इन्हें गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? ये तो रहेगा 3/2 का 3/2 ही रहेगा। फिर यहाँ पर रहेगा प्लस, और ऊपर में क्या बनेगा बताओ? ऊपर में बनेगा 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा, और नीचे में बनेगा 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो, अब हमें इन दोनों भिन्नों को जोड़ कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो चलो फटाफट से जोड़ करते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? अब हमें एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हर दोनों के बराबर हो चुके हैं। तो बड़ा सा बटा देंगे, नीचे जो भी हर आया है उस हर को लिखेंगे, क्योंकि बराबर हर है और ऊपर वाले संख्या को हमें चुपचाप जोड़ कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
जब भी हमारा सेम हर होता है यानी कि एक ही हर होता है तब हम ऐसे ही जोड़ करते हैं भिन्नों को, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। अब 3 + 5 क्या होगा, 3 + 5 हो जाएगा 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा, बट्टे 2 तो बट्टे 2 लिखा। अब देखो कुछ भी कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि बचा क्या, बचा हमारे पास में 4/1, तो हमने यहाँ पर लिखा 4/1, और 4/1 का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि हर में अगर 1 आ जाए तो उसका कोई भी महत्व नहीं रहता है, तो 4 ही आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर या फिर फाइनल उत्तर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो इसी तरह से जब भी हमारे पास 3-4 भिन्न दिए गए होंगे और अगर प्लस गुणा और भाग के सारे चिन्ह दिए गए हों तब हम कुछ इसी प्रकार से चीजों को हल करेंगे। अब एक सवाल आपके लिए होगा जिसे आपको भी इसी प्रकार से हल करना है और उसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो ये है एक क्वेश्चन जिसे आपको खुद से बनाना है और बोर्डमास फॉर्मूला के हेल्प से ही बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। यार ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।